लाख बुराइयां दिखा लो लेकिन जयगांव को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जयगांव वासियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष जयगांव के सुपरमार्केट चौपत्ती, जिसे आज के दिन में शहीद दुर्गा मल्ला चौक के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र का दृश्य आप सभी को दिखा दे। सड़कों पे बिखरा है कचरा ही कचरा और सड़कों के बीचों बीच डस्टबिन महाराज जो है विराजमान है। ये दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि जयगांव का परिस्थिति क्या है। प्रशासन द्वारा डस्टबिनें लगाई जाती है ताकि डस्टबिन में कचरा फेंका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस डस्टबिन को ही फेंक दिया जाता है। और काफ़ी लोग ऐसे भी भले लोग हैं जो फेंकने का काम करते हैं, और साथ साथ में कुछ हमारे यहाँ पे बंधुगण हैं जो सिविक वॉलंटियर है, उसे अपने स्थान पे रखने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि डस्टबिन महाराज तो सड़कों के बीचों बीच यहाँ पे मौजूद है, बावजूद इसके भी कचरा आपको इसी तरह से सड़कों पे ही देखने को मिलेगा। कहने के लिए तो हम लोग इंसान हैं, हम लोग समाज में रहते हैं और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग कहलाते हैं, और इसी समाज में इस तरह का घटिया कार्य भी किया जाता है। आपको और भी कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे केवल आपको प्लास्टिक, कपड़े और अन्य सामान नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शराब की बोतलें देखने को मिलेगी, अल्कोहल की बोतलें देखने को मिलेंगी, और जितना गंदगी जो है इसी तरह से सड़कों पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक डस्टबिन महाराज जो है सीने तान के यहाँ पे मौजूद है, और ये भी लगभग भरा हुआ देखा जा सकता है। लेकिन जयगांव का दुर्भाग्य है कि लाख कोशिशें कर लें, जयगांव का गंदगी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। और समाप्त भी कैसे हो, क्योंकि जब तक इंसान की मानसिकता अगर नहीं बदलेगा, जब तक जयगांव के लोगों का मानसिकता नहीं बदलेगा, तब तक इसी तरह से जयगांव के सड़कों पे कचरा देखने को मिलेगा। और दर्शकों, एक बात और बता दूं, हमारे गौरव, हमारे नेताजी यहाँ पे मौजूद है। नेताजी कहे तो आप राजनेता ना समझे, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा है, और शायद वो भी दुखित होंगे कि उनके ठीक बगल में, उनके ठीक समीप में यहीं पे NS रोड जो उनके नाम के ऊपर नामकरण किया गया है, उसी सड़क पे इस तरह से गंदगी आपको देखने को मिलेगा। कहने के लिए तो ये एक सिटी से कम नहीं है। जयगांव को भले एक गांव का दर्जा दिया जाए, ग्राम पंचायत है, लेकिन कोई शहर से कम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जयगांव में प्रशासन लाख कोशिशें कर रही है, एजेंसीज लाख कोशिश कर रही है, लेकिन जयगांव का कचरा समाप्त नहीं हो रहा है। और ये डस्टबिन लगाने के बावजूद भी लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि डस्टबिन को डस्टबिन के तौर पे प्रयोग किया जाए और कचड़ों को सड़कों पे ना फेंका जाए। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य करते हैं सुधीर मुक्तान जी, जयगांव का ग्रीन रेवोल्यूशन का दायित्व के ऊपर जयगांव साफ सुथरा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो साफ सुथरा क्या शब्द होता है उसका अर्थ शायद नहीं समझते। हम सीधे बात करते हैं सुधीर मुक्तान जी से। सुधीर जी, जयगांव में इस तरह का माहौल देखा जा रहा है, सरकार जो है, प्रशासन जो है करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, डस्टबिन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी सड़कों पे इस तरह से कचरा देखा जा रहा है और डस्टबिन को इस तरह से गिरा अवस्था में देखा जा रहा है। लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो आदमी नहीं, जानवर लोग कर रहा है।
ये देखिए सुबह सब क्लियर करके गया था हम लोग। वो तो खैर जो जानवर कर रहे हैं उनको तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो इंसान के रूप में जो जानवर लोग हैं जयगांव में, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो एक ही बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा मत कीजिए। फिर हम लोग मिलने से तो हमको कुछ नहीं समझता है, पकड़ के हम लोग डायरेक्ट थाना में बड़ा लोगों को दे देंगे। और वो भी बोला हुआ है कि जो भी होगा पकड़ के ले जाइए, फाइन लगेगा। और एक और मुख्य समस्या इसी तरह का, ग्राम पंचायत जाने वाला सड़क जो है, राठी बाबू का जो घर है, वहाँ पे भी देखा जा रहा है कोई, वहाँ पे बंद गोडाउन है, वहाँ पे भी काफ़ी कचरा देखा जा रहा है। जैसे ऐसा नहीं, यहाँ पे जयगांव में वेस्ट हैंडलर हम लोग का 9 है। 9 में से एक वो एरिया में पड़ता है आपका शांति राणा दीदी आंटी का। हाँ, तो शांति राणा आंटी भी वो उठा नहीं सक रहा है, क्योंकि ज़्यादा तो आदमी क्या कि वो 50 या 100 रुपये देना नहीं चाहता है, वो ले जाके वहीं पे गिरा देता है। तो प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, इस तरह का जो गंदगी फैल रहा है। जी जी जी, थोड़ा सा इसमें पंचायत को भी देखना पड़ेगा। सब जेडी के अंदर ऊपर में डालते थे, पहले तो पंचायत दिखता था, अभी तो 3-4 साल हो गया जेडी दिख रहा है। लेकिन ये जेडी का जगह को जनता को भी समझना चाहिए। भूटान से आदमी लोग आता है, वो डस्टबिन ढूंढ के वो डस्टबिन के अंदर में कपड़ा डालता है। लेकिन यहाँ पे आला देश है, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है, एक तो प्राइवेट स्वीपर, दूसरा ये जो गाय रास्ता में घूमता है ना गाय, वही ज़्यादातर तो वही जो डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन गिराने में गाय होता है, या तो प्राइवेट स्वीपर लोग ऐसा करना है। तो आशा करते हैं सुधीर जी कि प्रशासन जो है, ये वीडियो देखने के बाद प्रशासन भी इसके ऊपर कार्य करेगी। और सुधीर मुक्तान जी और उनकी टीम काफ़ी बढ़िया काम कर रही है जयगांव को साफ़ सुथरा रखने के लिए। आपको बता दें, जयगांव में एक समस्या ये भी है कि इस तरह के जो जानवर हैं, जो पशु है, वो जो है कचड़ों को बिखार दे रहे हैं, वहाँ पे फैल जा रहा है उनके वजह से। डस्टबिन भी शायद इसी वजह से आपको सड़कों पे गिरा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो चलिए, जानवर है, गाय तो गाय है, बछड़े तो बछड़े हैं, जानवर को उतना समझ नहीं है। लेकिन कुछ इंसान के रूप में जो जानवर है, जो इस तरह से सड़कों पे कचरा फेंकते हैं, उन जानवरों को इंसान बनाने की ज़रूरत है। और प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि उस इंसान रूपी जानवर लोगों को फिर से इंसान बनाया जा सके। प्रशासन से यही अपील रहेगी कि कभी भी कहीं पे भी इस तरह से कचरा देखने को मिले तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और साथ साथ में जनता भी है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह से कचरा फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करना पड़ेगा, उसका भी जागरूकता करना पड़ेगा, उसको भी विरोध करना पड़ेगा और प्रशासन को उसे सौंपना पड़ेगा, ताकि उसका अकल जो है ठिकाने लगाया जा सके। इस बार दर्शकों, इस समय हम आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे। इसी तरह से आप सभी के समक्ष है किसी और क्षेत्र से जुड़ेंगे। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स। जय हिंद।